स्टूडेंट्स, दिस इज ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में हमारा नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट। ऑब्जेक्टिविटी मीन्स व्हाट? ऑब्जेक्टिविटी मीन्स मोस्ट एक्यूरेट, एनीथिंग which can be verified at any stage in the future also, that is objective, and anything which is free from our personal biasness, that is objectivity. Objectivity को आप शुद्ध भी बोल सकते हो, pure. And in accounting every business transaction is objective. Objective means objectivity है उसमें, if that can be verified through verifiable documents. You should remember students, डबल एंट्री सिस्टम आप लोग कर चुके हैं, डेबिट क्रेडिट के रूल्स डिस्कस हो चुके हैं। हर वो बिजनेस ट्रांजेक्शन बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड होती है विच इज सपोर्टेड एंड विच इज बेस्ड ऑन सम डॉक्यूमेंट। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास रिसिप्ट्स होती हैं, पे इन स्लिप होती है। देखिए, हम बैंक जाते हैं, बैंक में अगर हमें कैश डिपॉजिट करना हो तो हम क्या करते हैं, वी फिल इन पे इन स्लिप। उस पे इन स्लिप का जो काउंटर फाइल होता है, यानी एक हिस्सा, वो हमारे पास रह जाता है और उसके बेस पर हम जर्नल एंट्री पास करते हैं। इसी तरह से बहुत सारी रिसिप्ट्स हैं, बिल्स हैं, कॉरस्पॉन्डेंस हैं, एग्रीमेंट्स हैं, जिनके बेस पर हम जर्नल एंट्री करते हैं, ट्रांजेक्शन्स को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं। चलिए, लेट अस सी व्हाट ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट इज ऑल अबाउट। दिस कॉन्सेप्ट रिक्वायर्स दैट बिजनेस ट्रांजेक्शंस should be recorded in an objective manner। यानी जो बिजनेस ट्रांजेक्शन बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं हम, वो ऑब्जेक्टिव मैनर में हो। ऑब्जेक्टिव मैनर का मतलब क्या है, आप देखिए, इट शुड बी फ्री फ्रॉम पर्सनल बायसनेस। देखिए बेटा, जिन ट्रांजेक्शन्स को हम बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं शुड बी फ्री फ्रॉम पर्सनल बायसनेस ऑफ बिजनेसमैन और अकाउंटेंट। यानी उनका पर्सनल इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए उन बिजनेस ट्रांजेक्शन की रिकॉर्डिंग पे। इट इज पॉसिबल व्हेन, ऐसा पॉसिबल कब हो पाएगा, अब देखिए, इट इज पॉसिबल व्हेन all transactions are supported by or based on some verifiable documents। यानी सभी ट्रांजेक्शन्स जो होंगी वो किसी डॉक्यूमेंट्स पर बेस्ड होंगी, आधारित होंगी। बिना डॉक्यूमेंट्स के किसी ट्रांजेक्शन को हम कंसिडर नहीं करेंगे और उसके बेस पर हम एंट्री नहीं करेंगे। और वो हमारे वेरीफिएबल डॉक्यूमेंट्स का मतलब वो डॉक्यूमेंट जिनके बेस पर हम उस ट्रांजेक्शन की वैलिडिटी को, उसकी ट्रूथनेस को, सच्चाई को वेरीफाई कर सकते हैं किसी भी स्टेज पे। जैसे हमने बेटा इस साल एक मशीन परचेज की, तो मशीन का बिल आया होगा। अब से 2 साल, 5 साल, 10 साल बाद कभी भी अगर आप उस मशीन की कॉस्ट वेरीफाई करना चाहें तो आप वाउचर्स देखें, उसके साथ बिल अटैच्ड होगा, बिल देखें, यू विल कम टू नो कि यस, हमने इस बिल के लिए इस डेट में इस चेक से इतनी पेमेंट की है। दिस इज वेरीफिएबल डॉक्यूमेंट। अब बिजनेस में वेरीफिएबल डॉक्यूमेंट कौन कौन से होते हैं, यानी जिनके बेस पर हम ट्रांजैक्शन की वैलिडिटी को, सच्चाई को पता लगा सकें। इनवॉइसेस होते हैं हमारे पास, सेल्स बिल होता है, पे इन स्लिप, कॉरस्पॉन्डेंस जो हम बायर सेलर के बीच में होती है, एग्रीमेंट्स होते हैं बायर सेलर के बीच में, और कैश मेमोज एक्सेट्रा। तो जितने भी बिल हैं हमारे, इनवॉइसेस हैं, स्लिप्स हैं, रिसिप्ट्स हैं, रसीदें हैं, उन्हीं के बेस पर हम ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करते हैं। यानी सिंपल सा फॉर्मूला है बेटा, अगर किसी ट्रांजैक्शन का हमारे पास बिल है, रसीद है, तो वो ट्रांजैक्शन वैलिड है और उसी ट्रांजैक्शन के बेस पर हम जर्नल एंट्री करेंगे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। अगर किसी ट्रांजैक्शन का कोई बिल नहीं है, कोई इनवॉइस नहीं है, कोई कैश मेमो नहीं है, उसके बेस पर फिर हम जर्नल एंट्री नहीं पास करेंगे। ऐसा क्यों है? ऐसा है वेरिफिकेशन के लिए। ऐसा है इसलिए ताकि अकाउंटेंट या बिजनेसमैन बिजनेस में कोई फ्रॉड ना करे, कोई माल प्रैक्टिसेस ना करे, मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स ना करे, फंड्स का गलत इस्तेमाल ना करे। तो दिस इज द रिक्वायरमेंट ऑफ अकाउंटिंग प्रोसीजर्स ऑल्सो, एंड दिस इज द रिक्वायरमेंट ऑफ इनकम टैक्स लॉ। क्योंकि इनकम टैक्स लॉ के अकॉर्डिंगली हर बिजनेस को अपनी इनकम डिक्लेयर करनी होती है।
अब इनकम जो डिक्लेयर तभी करेगा जब इनकम प्रॉपरली कैलकुलेट होगी, और इनकम और रेवेन्यू, नेट प्रॉफिट एक्यूरेटली तब कैलकुलेट होगा जब हमने बिजनेस ट्रांजैक्शन को किसके बेस पर रिकॉर्ड किया होगा, वेरीफिएबल डॉक्यूमेंट्स के बेस पर। क्योंकि आपके ये सभी डॉक्यूमेंट्स की इंक्वायरी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उसी साल नहीं 2, 4, 5, 6, 7 साल बाद भी कर सकता है, और आपको वो डॉक्यूमेंट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को प्रोवाइड करने होंगे। इसका मतलब ये भी समझ लीजिए, ये जो कॉन्सेप्ट है ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट, ये हमारी लीगल रिक्वायरमेंट भी है, एंड दिस इज फॉर आवर ओन प्रोटेक्शन ऑल्सो। फ्यूचर में अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को किसी चीज़ पर कोई ऑब्जेक्शन हो तो हम उस ऑब्जेक्शन को रिमूव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस बिल्स, इनवॉइसेस एंड वेरीफिएबल डॉक्यूमेंट्स, और बिजनेस पे किसी तरह का कोई ऑब्जेक्शन नहीं रह पाएगा। यही वजह है, देखिए बेटा, हमने किया था हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट, इफ यू रिमेंबर। हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट में क्या है कि मशीन को हमेशा बुक्स में रिकॉर्ड करना है उसकी उस कॉस्ट पे जिस पर उसको खरीदा गया था। अब उस कॉस्ट को अगर हमें वेरीफाई करना हो तो किससे वेरीफाई करेंगे, उसके बिल से। जब हमने मशीन परचेज की तो बिल आया होगा, 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद, कभी भी आप किसी भी ट्रांजैक्शन की वैलिडिटी को वेरीफाई करना चाहें, उसकी सत्यता को वेरीफाई करना चाहें, तो यू कैन डू दैट बाय फॉलोइंग दिस ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट। क्योंकि हमने इस प्रिंसिपल को फॉलो किया हुआ है, एंड इस प्रिंसिपल के बेस पर ही हमें एक लीगल प्रोटेक्शन मिलती है, एज वेल एज हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स को प्रॉपरली मेंटेन करने में कामयाब होते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट, ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट और ऑब्जेक्टिविटी प्रिंसिपल।